फेवरेट यूट्यूब चैनल है मिस्टर नक के साथ। और आज हमारी वन शॉट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम चैप्टर 10 यानी सर्कल्स करेंगे। और सर्कल्स क्लास 9 में भी तुम लोगों ने पढ़ा है, बट ये वाला सर्कल उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैसे सर्कल की, लेकिन देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर का नाम होना चाहिए टेंजेंट टू ए सर्कल। यहां पे मेन फोकस टेंजेंट पे है। तो ये तुम्हारे लिए एक नई चीज आई है, क्योंकि सर्कल के बारे में तुम लोगों को पता है। एक प्लेन में अगर मैं बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट करूं जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट हो, और तुम्हें पता है कि इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस। अब इस सर्कल को अगर मैं किसी प्लेन में ड्रॉ करूं और एक लाइन भी इसके साथ ड्रॉ कर दूं, तो हमारे पास तीन ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन कि ये सर्कल है और ये लाइन है, एक ऑप्शन कि ये सर्कल है और ये एक सिकेंट है, यानी कि इस केस में ये सर्कल और ये सिकेंट, और इस केस में ये सर्कल और ये लाइन। लेकिन अगर मैं एक केस और डेवलप करूं कि ये मैंने सर्कल बनाया और ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो अब इस केस में ये सर्कल और इस लाइन को मैं नाम दूंगा टेंजेंट। ये हमारे इस चैप्टर की मेन कहानी टेंजेंट, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई पास होगी, उसको हम नाम देंगे टेंजेंट का। और जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो लाइन का और सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है, यानी इस पॉइंट को हम ये कह सकते हैं कि दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो इस कॉमन पॉइंट को अगर हम देखें, मान लो मैं इस लाइन का नाम दूं L और ये जो हमारा पॉइंट है P, तो इसको मैं अलग अलग अगर सोचता हूं तो ये सर्कल पे भी लाइज करेगा P और इस लाइन पे भी लाइज करेगा, तभी ये इनका दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो इस केस को अगर हम क्लास 9 से कनेक्ट करें तो हमें जरूरत इसकी पड़ने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी पॉइंट सर्कल पे लाइज करता है उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाएं तो उसे हम रेडियस का नाम देते हैं। और ये हमारी सबसे पहली थ्योरम होगी इस चैप्टर की, थ्योरम 10.1, कि अगर एक सर्कल है और उसका जो ये रेडियस है, सपोज इसके एंड पॉइंट से जो भी टेंजेंट पास होगी वो इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी। और इस थ्योरम का इस्तेमाल तुम्हें लगभग इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है जो कि अब हमें यहाँ प्रूफ भी उनके सीखने पड़ेंगे। तो प्रूफ की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उनके लिंक मैं अभी कमेंट में डाल के उसे पिन कर दूंगा। वो दोनों थ्योरम्स, एक थ्योरम 10.1 है और इसके बाद एक थ्योरम 10.2, कि अगर एक हमारे पास सर्कल है और ये इसकी टेंजेंट है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर इसको सेंटर से मिलाओगे तो ये जो रेडियस बनेगी वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम 10.1 है, इसका प्रूफ सिलेबस में आ सकता है। अब इसके बाद में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो कॉन्सेप्ट है दूसरा वाला, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट डालूं, तो हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे कि हम सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट तो डाल ही सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम दो ही टेंजेंट डाल सकते हैं। तो ये जो टेंजेंट की लेंथ होती है, अब यहाँ पे लेंथ जो वर्ड हम यूज करेंगे टेंजेंट की लेंथ, उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जो सर्कल को ये इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ए पॉइंट पे, और इधर ये दूसरी टेंजेंट टच कर रही है बी पॉइंट पे, तो इस
पॉइंट से जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है पीबी, इसकी लेंथ इस पीए के इक्वल होगी। यही होती है थ्योरम 10.2। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि पीए इज इक्वल टू पीबी। तो ये थी हमारी थ्योरम 10.2 और इन्हीं दोनों थ्योरम्स का यूज करेंगे हम इस चैप्टर में। इसके अलावा क्लास 9th की भी कुछ थ्योरम्स यूज होंगी, तो वो मैंने जो अपनी एक फॉर्मूले की वीडियो बनाई है उसमें 9th की प्रॉपर्टीज भी डाल दी है। उसके अलावा मैं यूज करूंगा तो तुम्हें वो प्रॉपर्टीज बताता रहूंगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ हमें जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही थ्योरम के प्रूफ सिलेबस में, टोटल 3 थ्योरम हमारे सिलेबस में, थ्योरम 10.1, 10.2 और उसके अलावा सिमिलर ट्राइंगल्स की बीपीटी यानी थ्योरम 6.1। तो इन तीनों थ्योरम्स के प्रूफ तुम लोग तैयार कर लेना। इन दोनों के प्रूफ की वीडियो बनी हुई है, वो वीडियोस मैं अभी उसका लिंक कमेंट में डाल दूंगा, वहां से तुम उस प्रूफ को सीख सकते हो और सीखना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मेरे को उम्मीद आएगा। और अभी जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उस सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन है 5 मार्क का, उसमें बीपीटी प्रूव करवाइए, साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब वो बीपीटी की जगह कल को सर्कल की भी तुम्हें थ्योरम मिल सकती है, क्योंकि तीनों ही थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में। अब यहाँ अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो केवल इसी 2 कॉन्सेप्ट पे ये पूरा चैप्टर चलता है कि ये 2 थ्योरम तुम्हें सीखनी पड़ेगी, और इसके अलावा क्लास 9th और कुछ ऐसी चीजें जो अभी तुम्हारी इस एनसीईआरटी में तो नहीं है बट वो तुम्हें यूज करनी पड़ेंगी। और उनमें से सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका यूज तुम देखते हो कि अक्सर जो एक्स्ट्रा बुक है उनमें दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके, वो है ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम को यूज करके हम जो क्वेश्चंस होते हैं उनको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमें थ्योरम नहीं आती तो वो क्वेश्चन करने में हमें टाइम लगेगा, और इस थ्योरम का सबसे ज्यादा यूज होगा जब हम किसी एंगल को फाइंड करेंगे। यानी हमारे पास सर्कल में एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, उस क्वेश्चन में हमें एंगल फाइंड करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें यहाँ पे कराऊंगा अभी सबसे पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा एंगल फाइंड करने का। उसमें ये ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थ्योरम यह है कि अगर मान लो एक टेंजेंट है, अब यहां पे मैं टेंजेंट को अगर लाइन लेता हूं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है तो मैं ऐसे ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं टेंजेंट को लाइन सेगमेंट यूज करूंगा तो ध्यान रखना एक एंड पॉइंट इधर होगा और एक एंड पॉइंट जहां से वो टेंजेंट ड्रॉ होगी। अब अगर मान लो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं इस सर्कल पे कॉर्ड डाल दूं, जरूरी नहीं कि मैं ये डायमीटर या रेडियस डाल रहा हूं, कोई भी कॉर्ड हो सकती है। टेंजेंट है एक्स वाई और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लो पी, यहां से मैंने कॉर्ड डाल दी पी क्यू। तो अब ये कॉर्ड इस सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। क्लास 9th में तुमने पढ़ा है और चैप्टर 12 में भी पढ़ा है कि एक तो ये माइनर सेगमेंट होती है, मैं तुम्हें शेड करके दिखाता हूं। ये माइनर सेगमेंट है, इसे मैंने रेड कलर से शेड किया है, ये है माइनर सेगमेंट। और इसका बड़ा छोटा सा हिसाब है और आसान सा कि जिस सेगमेंट में सेंटर लाइज करेगा वो मेजर सेगमेंट होगी और जिसमें सेंटर लाइज नहीं करेगा वो माइनर सेगमेंट। देखने में तुम्हें लगेगा कि छोटी और बड़ी होंगी, ये मेजर सेगमेंट है जिसमें ये सेंटर लाइज कर रहा है, ये मेजर सेगमेंट। तो इस माइनर सेगमेंट में इस कॉर्ड के साथ जो ये एंगल बनेगा टेंजेंट के साथ, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है जो माइनर सेगमेंट की तरफ जा रहा है, इसके लिए ये वाली जो मेजर सेगमेंट है वो अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएगी। और अगर तुम इसमें कहीं भी कोई पॉइंट लेके इन दोनों कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन कराओगे तो ये जो एंगल बनेगा कहीं भी, वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल क्यू पी वाई इक्वल एंगल
QSP। और इस थ्योरम को भी मैंने प्रूव करा रखा है। अगर तुम प्लेलिस्ट पे जाओगे मेरे चैनल की तो वहां सर्कल चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो होगी, उसमें मैंने अल्टरनेट सेगमेंट का जो प्रूफ है वो भी दे रखा है। तो वहां से तुम प्रूफ सीखना चाहो तो प्रूफ भी सीख सकते हो। अब यहां पे इसकी जो कॉर्ड की और इस वाले टेंजेंट की जो ये एंगल बनेगी बीच में जो मेजर सेगमेंट को क्रॉस कर रही है, इसके लिए ये अल्टरनेट सेगमेंट होगी माइनर वाली। और इस पे कहीं भी अगर कोई पॉइंट लोगे, मान लो T पॉइंट है तुमने लिया और इसको Q से और P से कनेक्ट करोगे तो ये जो एंगल बनेगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल QPX इक्वल होगा एंगल QTP। तो ये थ्योरम कहलाती है अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम। और इस थ्योरम का यूज करके तुम काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो बड़ी इजीली। अब यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें और भी ध्यान रखनी पड़ेंगी और वो चीजें सारी 9th क्लास की हैं कि तुम्हें ये पता है कि जो एंगल होता है सेमी सर्कल में वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और है एंगल की, जैसे अगर डायमीटर है तो इस डायमीटर के साथ जो ये सर्कल दो पार्ट बनाएगा, कहीं भी अगर कोई पॉइंट लेके तुम ज्वाइन करा दोगे तो हमेशा ये एंगल 90 का बनेगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अगर ये कोई सर्कल है और इस पे कोई भी आर्क लेके इस बाकी के पोर्शन पे, अगर मान लो हम इस आर्क की बात कर रहे हैं तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है कहीं भी उस पे कोई पॉइंट लेके P और Q अगर तुम आर्क के एंड पॉइंट से मिलाओगे तो ये जो एंगल बनेंगे दोनों ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कि अगर ये कोई आर्क है और सेंटर पे जो भी ये एंगल बनाएगी, इसका जो ये रिमेनिंग पार्ट है इस पे ये आर्क जो भी एंगल बनाएगी, इनका आपस में एक रिलेशन होता है कि ये एंगल अगर x है तो ये 2x। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता दूं कि सर्कल में जितने भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी तुम्हें अपने दिमाग में फीड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इसमें एमसीक्यू बनते हैं उनमें कई बार वो रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज होते हैं। तो सारे रिजल्ट तुम अपने दिमाग में फीड कर लोगे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमें यूज करने हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो एक्चुअल में क्या है, सब क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, बट उनके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं एक तरफ से तुम्हें बता दूं कि सबसे पहले एक हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल 2, उसमें एक एमसीक्यू आ सकता है उसके बेस पे कि अगर ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट है और ये दूसरी टेंजेंट है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाल दी हमने, ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, तो ये जो कॉर्ड है ए बी जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कॉर्ड मिलाएगी, वो कॉर्ड रेडियस के साथ जो एंगल बनाती है, यानी एंगल ओ ए बी, इसका कनेक्शन इस टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल होता है, जितने एंगल पे वो टेंजेंट एक दूसरे को इंक्लाइन कर रही हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है। और ध्यान रखना कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x होगा, यानी इसका डबल होगा। तो एंगल ओ ए बी हाफ होगा एंगल ए पी बी का। तो इस रिजल्ट को तुम एमसीक्यू में यूज करोगे डायरेक्ट। एक रिजल्ट और है इसी चैप्टर का, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 में। उसमें हमें दिया हुआ है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट हम डाल सकते हैं। तो ये जो हमने टेंजेंट डाली, मान लो पी ए और पी बी, अगर सेंटर से हम इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराएंगे तो ये जो दो लाइन सेगमेंट बनेगी ओ ए और ओ बी, इनके बीच का एंगल बिटवीन और इन टेंजेंट के बीच का एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो एंगल से रिलेटेड ये दो रिजल्ट तुम्हें
एक तरह से ये कहो कि रटने पड़ेंगे, क्योंकि कल को तुम्हारे एमसीक्यू में टाइम सेव करेंगे। इस बार पेपर में 42 क्वेश्चन आएंगे और वहां क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम लगेगा कि तुम्हारे पास सोचने का समय ही नहीं होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को तुम पूरा सॉल्व करोगे एमसीक्यू के, तो तुम्हारा आगे का क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए तुम्हें ये रिजल्ट्स एमसीक्यू में डायरेक्ट यूज करने हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आता है अक्सर, कि अगर ये सर्कल है और एक क्वाड इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है क्वाड की, मान लो ए बी और सी डी ये क्वाड है और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब क्वाड की चारों साइड इसकी टेंजेंट्स है, तो इसकी अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। और ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ए बी दी होगी हमें जैसे 8 सेंटीमीटर, डी सी हमें दी होगी जैसे 5 सेंटीमीटर और ए डी हमें दी होगी जैसे 6 सेंटीमीटर और हमसे बी सी पूछी जाएगी। तो वैसे इसको करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट तुम इस रिजल्ट से इसको एमसीक्यू में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इनके बेस पे तुम्हारा कोई एमसीक्यू बन सकता है। तो सर्कल में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये कि ध्यान से करना है। थ्योरम 2 ही यूज होंगी, थोड़े बहुत 9th क्लास के कॉन्सेप्ट जरूर तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। बाकी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हो सकता है कि 100% एग्जाम में इनमें से ही कोई क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और एक तरह से पूरे चैप्टर की समरी है, यानी ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से सेलेक्ट किए हैं कि ऑलमोस्ट इनको करने के बाद तुम्हारा एक को जो चैप्टर का व्यू है पूरा वो आ जाएगा। यानी कि इनको करने के बाद तुम्हें फिर बाकी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं पहले क्वेश्चन से, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो 2 मार्क्स में आएगा या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है 1 नंबर में, और वो क्वेश्चन आएगा एंगल का। पूरी उम्मीद है मुझे 100% ही आएगा। अब लेकिन वो रिस्क फैक्टर है कि वो कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एडवाइस करूंगा कि डॉक्टर आर एस अग्रवाल जी की जो बुक है या डॉक्टर आर टी शर्मा जी की, उसमें जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं इसके एंगल्स वाले, वो तुम करना। तो उम्मीद है कि वो वहां से तुम्हें मिल जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं मैं सबसे पहले। इसमें वही काम करना है, हमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, एंगल निकालना है कि एक सर्कल है हमारे पास और ये हमने 2 टेंजेंट डाल दी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, और इसके बाद जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको, ये सेंटर है सर्कल का, यहां कनेक्ट करा दिया इस आर्क पे, और हमें ये जो एंगल है वो हमें दे दिए। ये मैं नाम कर देता हूं पी क्यू, और यहां ए, यहां पे बी आर और यहां एस, और ये एंगल हमें दे दिया 50 डिग्री और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। अब हमसे एंगल पूछा है ये वाला, टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार बोर्ड में आ भी चुका है। तो अब इसको करने में थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, बट ध्यान रखना वो थ्योरम जिनका तुम्हें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं थ्योरम 10.1 यूज करूंगा और मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दूंगा। अभी मैंने थ्योरम बताई थी कि जो रेडियस होती है उसके एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट जा रही है तो इस टेंजेंट की और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यानी कि OQ परपेंडिकुलर टू PQ। ये रिजल्ट लिया मैंने थ्योरम 10.1 से। तो मैं पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट वही शॉर्ट में बना के लिख सकते हो कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये सबसे शॉर्ट स्टेटमेंट है इसका थ्योरम 10.1 का। द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस स्टेटमेंट को आगे लिखना है हर बार, जहां थ्योरम 10.1 मैंने मार्क किया है इसकी जगह वो स्टेटमेंट लिखना है। अब इससे ये फायदा हुआ कि एंगल OQA पता चल गया कि एंगल OQA 90 डिग्री का है। अब अगर 90 में से मैं 50 माइनस करूंगा तो ये बीच का एंगल आ जाएगा, एंगल OQS। तो एंगल OQS बराबर 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। तो मैंने पहले ये एंगल निकाल दिया 40।
अब ऐसे ही मैं अगर देखता हूं, मैं ओ आर को ज्वाइन कर रहा हूं अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, तो सेम ये एंगल भी 90 का होगा। तो इससे ये वाला एंगल निकाल लेंगे, एंगल ओ आर एस। तो मैं लिख देता हूं एंगल ओ आर एस इक्वल 90 माइनस 60, 30 डिग्री। तो मैंने ये एंगल भी निकाल दिया 30 डिग्री। अब तुम कहोगे इससे क्या बेनिफिट हुआ, एंगल तो हमें ये निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन से ओ एस को मिला दूंगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ओ क्यू, ओ एस और ओ आर ये तीनों रेडियस है और सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। तो अब तुम देखोगे कि जब ओ एस इक्वल है ओ क्यू के, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये क्लास 9 की प्रॉपर्टी है। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ओ एस क्यू, ओ एस क्यू, और मैं कह रहा हूं कि ओ एस और ओ क्यू इक्वल है। ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो भाई इनके अपोजिट एंगल, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ओ एस क्यू इक्वल होगा एंगल ओ क्यू एस। ये क्लास 9 की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये एंगल भी 40 का हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली ये एंगल 30 का हो जाएगा। अब यानी कि तुम इस फिगर को, ये दोनों एंगल 40 के हो गए और इधर 30। अब तुम्हें इसका मतलब एंगल क्यू एस आर पता चल गया। क्यू एस आर आ गया 30 प्लस 40 यानी कि 70 डिग्री। अब तुम फिर से क्लास 9 पे पहुंचो। अभी मैंने तुम्हें थ्योरम बताई थी कि अगर ये एक आर्क है क्यू आर और ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो ये वाला बना रही है, ये इसका रिमेनिंग पार्ट है एस, इस पे एक पॉइंट है। तो अगर Q से S को मिलाओगे और R से S को मिलाओगे तो ये एंगल और ये एंगल का कनेक्शन होता है। और क्या होता है, एंगल QOR जो होता है वो इसका डबल होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल QSR, यानी ट्वाइस ऑफ 30 प्लस 40 70, यानी ये आ गया 140 डिग्री। अब हम यहां पहुंच गए कि ये एंगल हो गया 140 डिग्री। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 10.2 का, कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुमने टेंजेंट डाली तो उनके बीच का एंगल और जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाएंगी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि एंगल QPR और प्लस एंगल QOR, इनका सम 180 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2। अब ये एंगल हमें पता चल गया QOR, इसकी वैल्यू डाल दो 140। तो अब तुम देखोगे एंगल QPR की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एक क्वेश्चन तुम्हें एंगल का ऐसा निपटाना पड़ेगा, ये 2 नंबर में आएगा सेक्शन बी में। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एमसीक्यूज पे जाना पड़ेगा, या तो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल जी की बुक से कर लो या डॉक्टर आर.डी. शर्मा जी की बुक से। अच्छा, आजकल एक मेरी लाइव चल रही है शाम को 6:30 बजे डेली। उस लाइव को तुम ज्वाइन करो और जो भी तुम्हारी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो तुम लाइव में पूछ सकते हो। और कोई भी उस लाइव को रेगुलर ज्वाइन करेगा, वो लाइव चलेगी पूरे मार्च तक, यानी जब तक तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा तब तक वो लाइव चलेगी। तो चैनल को फॉलो करो रेगुलर और उस लाइव को रेगुलर ज्वाइन करो। वहां से तुम अपनी ये सब पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हो, मुझसे तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो थ्रू द चैट। तो इसका मतलब तुम्हें वो लाइव रेगुलर ज्वाइन करनी है। और संडे के दिन उसका टाइम जो है वो चेंज होगा, मॉर्निंग में 10:30 और बाकी उसका रेगुलर टाइम 6:30। तो उस लाइव को ज्वाइन करो, वहां पे मैं सब कुछ जो बेसिक चीजें हैं पूरा सिलेबस उसका रिवाइज कराऊंगा। उसका नाम भी मैंने दिया है लास्ट मिनट रिवीजन, यानी कि वो आखिरी क्षण का रिवीजन है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस लाइव को ज्वाइन करना है। और अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब यहां से थोड़ा सा देखो, अब गेम बदलेगा। ये थोड़ा खतरनाक टाइप का गेम है और कभी कभी सर्कल इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक तो इसमें प्रॉपर्टी बहुत है। तुम्हें याद है क्लास 9 में 13 प्रॉपर्टी हुआ करती थी और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि हमें पढ़ाई नहीं जा रही, जैसे अल्टरनेट सेगमेंट या बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो पढ़ाई नहीं जा रही, इसलिए थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है सर्कल। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है सर्कल में कि सर्कल में हम कभी भी ज्योमेट्री के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है डॉक्टर साहब की बुक में, बट वहां तुम देखोगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि वो पूरा ज्योमेट्री से किया हुआ है। मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा ट्रिग्नोमेट्री से, तो तुम्हें लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एक तरह का रिजल्ट है। और मैंने कहा है कि सारे क्वेश्चनों के रिजल्ट अपने दिमाग में फीड करो क्योंकि ये सारे रिजल्ट कहीं भी यूज हो सकते हैं। तो ये भी एक तरह से रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर एक सर्कल है हमारे पास, देखो फिगर तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। हमने एक P पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, लेकिन इस P पॉइंट की कंडीशन उन्होंने दी है, जरा ध्यान से देखो। फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल। सर्कल को डिफाइन किया है, ये इंडिकेशन है सर्कल का कि सेंटर उसका O है और रेडियस R और OP इक्वल टू R, यानी सेंटर से ये फिक्स है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस का डबल है, यानी डायमीटर। ये स्पेशल कंडीशन है कि सर्कल के डायमीटर से के बराबर डिस्टेंस से अगर तुम टेंजेंट डालोगे तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, मान लो ये A और B है, तो इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब तुम मिलाओगे तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये इक्विलेटरल होगा। अब ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है कि अगर हम डायमीटर के बराबर डिस्टेंस लेके किसी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कॉर्ड मिलाती है और ये जो टेंजेंट के बीच में एक ट्राइंगल बनता है ये इक्विलेटरल होता है। और ये काम मैं 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री से कर दूंगा, केवल तुम OA को मिला देना और OB को मिला देना। और थ्योरम 10.2 का जो प्रूफ है उसे तो याद कर लो क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में वो यूज होता है। मैं एक बार से करके दिखा देता हूं। थ्योरम 10.2 से वैसे मैं डायरेक्ट ले सकता हूं कि दोनों इक्वल है, बट मेरे को किसी और पर्पस के लिए भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे और मैं एक बार करके दिखा देता हूं। इसी से थ्योरम 10.2 प्रूफ भी होती है कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया OAP और एक ट्रायंगल ले लिया OBP। ये समझ लो थ्योरम 10.2 का प्रूफ चल रहा है। अभी थ्योरम 10.1 तुमने पढ़ी है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो O है और OB है वो परपेंडिकुलर होंगे, तो मींस ये एंगल 90 के हो गए। एंगल OAP इक्वल हो गया OBP ईच 90। एक तुम और काम कर सकते हो क्योंकि OA और OB भी इक्वल होंगी, सेम सर्कल की रेडियस है, OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये रीजन जरूर देने पड़ते हैं, ज्योमेट्री बिना रीजन के नहीं चलती, यानी जब तक तुम रीजन नहीं दोगे तब तक तुम्हारा मैटर सॉल्व नहीं होगा, वो मार्क्स नहीं देंगे पूरे। ज्योमेट्री में हर चीज का रीजन होता है। एक OP तुम्हें दिख रहा होगा कॉमन आ रही है दोनों ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए। रूल बना RHS, इसको पहले लिख देना OP को, और OA और OB को नीचे लिखना, सीरियल व्यू रखना RHS। तो बाय RHS ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया OBP। तो थ्योरम 10.2 में तुम्हें यही प्रूव करना पड़ता है। इसके बाद तुम रिजल्ट ले लेते हो कि AP बराबर PB। यहां पे मैं रिजल्ट ले रहा हूं थोड़ा सा अलग, मैं ले रहा हूं कि ये और ये एंगल इक्वल होंगे। मैंने यहां थ्योरम 10.2 थोड़े ना प्रूव करनी है, तो मैं जो रिजल्ट ले रहा हूं थोड़ा अलग ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं कि एंगल APO
इक्वल टू एंगल बीपीओ। मैं दोनों एंगल इक्वल ले रहा हूं और मान लो ये है थीटा डिग्री, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। अब तुम भैया इसमें लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। अगर इस ट्रायंगल में तुम ट्रिग्नोमेट्री फिट करोगे तो सारी बातें तुम्हारी समझ में 2 मिनट में आ जाएंगी। ये ए है, ये ओ है और ये पी है। इस एक्यूट एंगल थीटा के बेस पे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने हैं। तो इसके सामने वाली साइड पी होगी, 90 के सामने एच और ये बी। अब तुम इसमें ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करो क्योंकि इसकी वैल्यू तुम्हें पता है आर और इसकी 2r दे रखी है हमें। ओपी इक्वल टू आर। पी और एच में रिलेशन बनाना है, साइन बना लो। ओपी ओ ए अपॉन ओपी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ओ ए की जगह आर, इसकी जगह 2r यानी 1/2। अब तुम्हें पता है कि साइन में 1/2 जो होता है टेबल में, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, उंगली वाली ट्रिक, कि अगर 30 की बात करते हो तो 30 ये होता है। तो इसके ऊपर 1 2 3 और नीचे 1। तो मैंने फार्मूला बताया था, नीचे वाली उंगली साइन में लेनी है, ऊपर वाली उंगली कॉस में लेनी है। तो जो नीचे फिंगर्स है, तो एक फिंगर है इसके नीचे, तो √1/2। अगर कॉस निकालना होता है तो √3/2, यानी ऊपर वाली कॉस के लिए गिननी है, नीचे वाली साइन के लिए। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। अब इसका मतलब जब ये 30 का है तो नीचे वाला भी 30 होगा, यानी एंगल एपीबी 30 प्लस 30 ये आ गया 60 डिग्री। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब सॉल्यूशन 2 मिनट में आ जाएगा। अब तुम बस इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। तुम्हें ये पता है कि एपी इक्वल पीबी है, वो कॉन्ग्रुएंसी से भी तुम ले सकते हो, और वरना थ्योरम होती है, तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। एपी इक्वल पीबी बाय सीपीसीटी ले लेता हूं, चलो, वरना थ्योरम 10.2 है कि तुम्हारी पीए इक्वल पीबी आ गई और ये एंगल 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी थोड़ी देर पहले कि जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, इनको एक्स एक्स मान लो। और जब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे x प्लस 60 इक्वल 180, तो 2x इक्वल 120, तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। यानी जिस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल 60 होगा वो हमेशा इक्विलैटरली होगा, और उसको तुम तीनों एंगल 60 डिग्री दिखा के प्रूव कर सकते हो। तो ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, उम्मीद है इस बार भी आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने एक एक क्वेश्चन ऐसे छांटा है बिल्कुल, जो डायरेक्ट क्लिक करेगा पेपर में। मतलब इनको कोहिनूर की तरह समझो, ये सारे क्वेश्चन कोहिनूर हीरे की तरह हैं, और इस हीरे को समेट के तिजोरी में रख लो और इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेना। ये 100% गारंटेड के पेपर में आएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्चुअल में क्वेश्चन एनसीईआरटी का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, और ये पहली बार बोर्ड में ही आया था, मैंने वहां से ही ये क्वेश्चन लिया है कि प्रूव दैट रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल इज ए स्क्वायर। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो रोम्बस होता है, यानी रोम्बस ही ऐसा केस है, ऐसा पैरेललोग्राम हो सकता है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। इसके अलावा रेक्टेंगल तो कर ही नहीं सकता, फिर या वो स्क्वायर करेगा, यानी ऐसा ही कर सकता है जिसकी चारों साइड इक्वल है। तो अब ये कहते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, अब भाई देखो रेक्टेंगल तो अगर इसे सर्कमस्क्राइब करेगा तो वो 100% स्क्वायर ही होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये साइड का इक्वल होना बहुत जरूरी है, वरना सर्कमस्क्राइब नहीं करेगा, चारों तरफ से टच नहीं करेगा। अगर ऐसा रेक्टेंगल ले लो शुद्ध वाला, तो तुम देखोगे अगर ऐसे बना दोगे तो ये टच नहीं होगी, और ऐसे बना दोगे तो बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब रेक्टेंगल तो कर ही गए, स्क्वायर ही करेगा। तो अब तुम्हें कुल मिला के इसको स्क्वायर प्रूव करना है, और गिवन में तुम्हें ये रेक्टेंगल दे रखा है पी क्यू आर एस, ये ले लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि सर्कमस्क्राइब वर्ड का मतलब ही होता है
कि आउटर फिगर इसको टच कर रही है चारों तरफ से, और गिवन में तुम्हें रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तुम्हें जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है वो सॉल्व करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर ऐसा केस बन जाए कि कोई क्वाड किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, अगर कोई भी क्वाड सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो 100% ये स्क्वायर इसकी अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को तुम्हें पहले प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले थ्योरम 10.2, AP इक्वल AS। टेंजेंट जब एक लाइन सेगमेंट होगी तो केवल एक्सटर्नल पॉइंट से जहां वो सर्कल को मिल रही है यहां तक की टेंजेंट मानी जाएगी। यानी ये एक टेंजेंट है AP, ये BP भी एक टेंजेंट है और ये AB भी टेंजेंट है। लेकिन ध्यान रखना, हम अगर टेंजेंट को एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और उसकी लेंथ की बात करते हैं तो हमें केवल यहां तक का पोर्शन काउंट करना है। तो अब इसको ऐसे सोचना है, इस तरीके से, इस तरीके से, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट हो गई, बस। ऐसे ही एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट हो गई, बस। आगे नहीं जाओगे। अगर टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट है तो आगे नहीं जाना, यहीं पर रुक जाना। AP और AS, तो ये हमारी थ्योरम 10.2 है, AP इज इक्वल टू AS। ऐसे इधर B एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक टेंजेंट BP और एक टेंजेंट BQ, BP इक्वल BQ। एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर इधर P आ रहा है तो P वाला पार्ट इधर ही लिखना है, दूसरे को मत देखो। अब दोनों को नहीं मिला पाओगे, एक ही मिल जाए वही बहुत है। तो फिलहाल P मिल गया तो P की तरफ P लिखना है। अगला देखो CQ इक्वल CR, तो Q की तरफ Q लिख दो, CR इधर लिख दो। इसके बाद DR इक्वल DS, R की तरफ R लिख दो, DR इक्वल DS। तीनों को मिला दो, 1 2 3 और 4। अब जरा देखो, जब मिलाओगे AP BP CR DR, इक्वेशन को ऐड करने के लिए LHS को LHS में ऐड करो, RHS को RHS में ऐड करो, AS BQ CQ और DS। अब इधर आ जाओ, AP BP मिला के बन गई AB, CR DR मिला के बन गई CD, AS और DS मिला के बन गई AD, चेक कर लो, BQ CQ मिला के बन गई BC। यही रिजल्ट मैंने तुम्हें बताया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट एक नंबर में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर कोई भी क्वाड सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद अगर तुम्हें इसे रोम्बस प्रूव करना है और ये पैरेललोग्राम दिया है तब भी तुम्हें एक काम करना है। अगर ये रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर प्रूव करना है, तब भी एक काम करना है। दोनों काम सेम है और वो है कि तुम्हें एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है। चाहे तो AB इक्वल AD दिखा दो, चाहे AB इक्वल BC दिखा दो। एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होती है पैरेललोग्राम की तो वो रोम्बस हो जाता है, और अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो अगर तुम्हें इसे रेक्टेंगल दिया है और स्क्वायर दिखाना है तो तुम्हें एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर पैरेललोग्राम दिया है और रोम्बस दिखाना है तो भी तुम्हें एक एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल दिखाना है। यानी काम दोनों क्वेश्चन के लिए सेम है, और वो है कि एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाओ। और दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी DC को हटा दो, DC बराबर AB होती है तो DC की जगह AB कर दो, और इधर AD इक्वल BC होती है, AD की जगह BC कर दो। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल या अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये हो जाएगा 2AB
और ये हो जाएगा 2BC, 2 से 2 कट जाएगा, AB इक्वल BC, आंसर आ गया। अब हमने क्या दिखाया, AB इक्वल BC। तो अगर ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है तो लिख दो कि एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, सो पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन रेक्टेंगल का है तो लिख दो कि वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इज इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर। यानी अगर रेक्टेंगल का एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल दिखा दोगे तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर पैरेललोग्राम का एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल दिखा दोगे तो वो रोम्बस हो जाएगा। यानी दोनों का आंसर बिल्कुल सेम चलेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक बार बोर्ड में आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 2020 में आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री को तो ये मान के चलो कहीं भी यूज करो, जहां राइट ट्रायंगल मिल जाए कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। जरा ध्यान से देख लो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर दिया है O। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन। अब P पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डाल दी भाई, ये P पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट डाल दी PQ और एक डाल दी PR। PQ एंड PR आर टू टेंजेंट ड्रॉन सच दैट एंगल QPR 120, एंगल QPR 120, टेंजेंट जो इंक्लाइन कर रही है वो 120 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है। अब इसके बाद तुम्हें कुछ प्रूव करना है, मैं लिख देता हूं क्या प्रूव करना है। तुम्हें प्रूव करना है कि 2PQ इक्वल PO। तुम्हें रिलेशन बनानी है PQ में, यानी इस वाली टेंजेंट में, और इस सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसमें, इन दोनों लाइन सेगमेंट में तुम्हें रिलेशन बनानी है। तो सेम बिल्कुल जैसे मैंने अभी थ्योरम 10.2 का प्रूफ तुम्हें सिखाया था, वही थ्योरम का प्रूफ फिर कर दो। यानी कि इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ट्राइंगल OQP को कॉन्ग्रुएंट कर दो ट्राइंगल ORP। अभी मैंने करके दिखाया है RHS से, क्योंकि ये एंगल 90 का होगा, थ्योरम 10.1, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, और ये एंगल भी 90 का होगा, OR परपेंडिकुलर टू PR, थ्योरम 10.1, और ये कॉमन, हाइपोटेनस कॉमन, और ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, RHS से कॉन्ग्रुएंट। फायदा, अभी मैंने जो फायदा लिया था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल QPO, अभी भी मैंने रिलेट लिया था, QPO इक्वल हो जाएगा एंगल RPO, और ये रिजल्ट मिला बाय CPCT। अब तुम्हें पता है पूरा एंगल 120 का है 120 का, और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो पार्ट हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी 120 अपॉन 2 60 डिग्री ईच, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। काम बन गया। अब तुम बस ये ट्राइंगल कंसीडर करो और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो। QPO ये राइट ट्राइंगल है, ये एंगल 60 डिग्री का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी, सेम वही ट्रिग्नोमेट्री लगाएगी। कनेक्शन OPQ और OP में बनाना है, तो इन दोनों में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है? ये 90 के सामने H और ये P और ये B, तो B और H में कनेक्शन बनाना है, तो B और H का कनेक्शन cos बना लो, यानी कि B अपॉन H, यानी तुम ले लो QP अपॉन OP बराबर cos 60 डिग्री। QP को ऐसे रहने दो क्योंकि तुम्हें कनेक्शन बनाना है, और OP को ऐसे रहने दो, cos 60 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो OP इज इक्वल टू 2 इंटू QP। आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था।
तो ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिकली यूज करना सीख लो, सर्कल के लिए 100% जरूरी है। अब उतारो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 5-6 बार बोर्ड में आ चुका है, एमसीक्यू में भी पूरे चांस आने के और 3 नंबर में भी आने के चांस, 100% आने वाला क्वेश्चन, 100%। क्वेश्चन का रिजल्ट भी याद कर लेना, 100% आएगा। और ये मजे की बात है कि ये क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी चैप्टर 12 में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल विद AB 6 एंड AC 8। अच्छा, राइट एंगल नहीं दिया, कहां पे राइट एंगल है? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मुझसे छूट गया होगा, मैं भी बना देता हूं कि AB 6 है और AC 8 है, तो ये राइट ट्रायंगल शायद ऐसे होगा, एक 6 और एक 8, क्योंकि हाइपोटेनस आसानी से 10 निकल जाएगी, तो इसका मतलब ए बी और ए बी इनकी कॉमन पॉइंट हो गई ए, एक ए बी और एक ए सी, यानी ए पे राइट एंगल होगा। क्वेश्चन को मेरे से छूट गया है, लिख लेना ए इज इक्वल टू राइट एंगल, तुम्हें दिया जाएगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का है। अब चाहो तो पाइथागोरस से आसानी से बीसी निकाल सकते हो, बीसी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मैंने इस हिसाब से तो बीसी सोच लिया कि ये हाइपोटेनस है, क्योंकि आसानी से तुम्हें दिख रहा है 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो 36 प्लस 64, बीसी स्क्वायर 100 और बीसी 10। तो तुम देखना कि इस क्वेश्चन का भी एक एग्जांपल दी हुई है डॉक्टर साहब की बुक में, तो वहां उन्होंने इस क्वेश्चन को एक अलग स्टाइल में किया है और मैं इस क्वेश्चन को एक अलग स्टाइल में करूंगा। और जिस स्टाइल से मैं क्वेश्चन को करूंगा उस स्टाइल से कम तुम्हारे इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन। तो जो स्टाइल में फॉलो करूंगा तुम्हें उस स्टाइल को समझना है। क्वेश्चन ये था कि अगर ये राइट ट्रायंगल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है या एक सर्कल हैज बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल, बात एक ही है, या तो सर्कल इसके अंदर बना दिया गया या एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम एक सर्कल बना देते हैं तो ये जो सर्कल मैंने बनाया है, हम वर्ड यूज करेंगे कि ये ट्रायंगल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, या फिर हम ये बोलेंगे कि हमने सर्कल इंस्क्राइब कर दिया इस ट्रायंगल के अंदर, तो इस सर्कल की रेडियस पूछी जाएगी। तो मैं तुम्हें यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आज के बाद एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये सर्कल है और अगर मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुमने इस पे टेंजेंट डाल दी, देखो अजीब सी डालूंगा मैं, अगर मैंने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे टेंजेंट डाल दी, इस टेंजेंट की खासियत देख रहे होंगे कि मैंने परपेंडिकुलर डाली है, यानी अगर एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट के बीच का ये जो पॉइंट है, इस पे जो एंगल बनना है टेंजेंट के बीच में अगर 90 डिग्री बनना है, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। आज के बाद इसको ध्यान रखना कि अगर इस केस में तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाओगे तो ये जो फिगर बनेगी एक स्क्वायर की बनेगी। अब इसको तुम्हें प्रूव करना मैं सिखा देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, फिलहाल यहां भी पड़ने वाली है। ये ए है और मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं थोड़ी देर के लिए पी ले लेता हूं, इसको क्यू और इसको आर। तो इसको मैंने मान लो पी ले लिया और इसको क्यू ले लिया, और ये ओ है सेंटर, तो ये वाली फिगर देखो यहां भी बन गई। तो अब ये स्क्वायर बनेगा, तो तुम्हें इसे प्रूव करना पड़ेगा और बहुत इजी है। ये एंगल तो 90 का दे ही रखा है तुम्हें, तो गिवन है ये राइट ट्रायंगल है, ये एंगल 90 का है। ये ओपी इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, ये 90 होगा, और ये OQ भी इस पे परपेंडिकुलर होगी, ये भी 90 होगा। अब तुम अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे इस क्वाड OP AQ में, तो कैसे, ये चारों एंगल का सम 360 होगा, यानी एंगल O प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 390 है, चौथा मेरे को निकालना है, इजिकल टू 360 होगा, तो चौथा भी 90 आएगा। और आज के बाद ध्यान रखना कि जिस क्वाड के चारों एंगल 90 होते हैं
वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल प्रूव कर दिया मैंने, चारों 90 दिखा दिए। अब इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, AP इक्वल AQ, थ्योरम 10.2 लगा दो, या फिर OP इक्वल OQ, रेडियस सेम सर्कल की इक्वल होती है, तो ये एक स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर बोल देना कि APOQ इज ए स्क्वायर। इससे क्या होगा कि अगर इस सर्कल की रेडियस R है तो स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो OQ और OP तो R होगी। अब AP और AQ भी R हो जाएगी, यानी AP और AQ और OP और OQ सब R हो जाएंगे। यानी मैंने रेडियस को अंदर से बाहर निकाल दिया, ये भी R और भैया ये भी R, सब R हो गई चारों साइड। अब तुम्हें क्या है, चेन रिएक्शन चलानी है, इस R को धीरे से खिसका के यहां तक लाना है, ये चारों तरफ घूम जाएगा R। कैसे घूमेगा, ये पूरी AB 6 की है, तो अगर 6 में से मैं AP माइनस करूंगा तो ये BP आ जाएगी, यानी ये जो BP होगी वो 6 माइनस R की हो जाएगी। ऐसे ही अगर AQR की है और ये पूरी लाइन 8 की है AC, तो AC में से अगर मैं AQ माइनस करूंगा तो CQ आ जाएगी, CQ की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस R। अब तुम क्या है, थ्योरम 10.2 इस्तेमाल करोगे। B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट तो BP और एक टेंजेंट BR, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी BP इक्वल BR। तो भैया BP BR की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस R। ऐसे ही CR इक्वल CQ एंड CR इक्वल CQ, ये दोनों रिजल्ट में ले रहा हूं थ्योरम 10.2 से। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 8 माइनस R। अब तुम्हें पता है कि बिना इक्वेशन के वेरिएबल नहीं निकलता, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन कैसे बनेगी कि अगर तुमने BR को CR में प्लस करा तो ये बन जाएगी BC बराबर BR प्लस CR। इस प्रॉपर्टी को यहां पे तुम्हें प्रैक्टिकली दिख रही है कि BR और CR को मिलाओगे तो BC बनेगी। इससे तुम्हारा आंसर निकल आएगा, क्योंकि BC की वैल्यू तुम्हारे पास है 10 और भाई BR की वैल्यू है 6 माइनस R और CR की वैल्यू है 8 माइनस R। अब सॉल्व कर दो, 8 प्लस 6 14 माइनस 2R, प्लस का 14 इधर आके माइनस हुआ, तो 10 माइनस 14 इक्वल माइनस 2R। 10 में से 14 गया, माइनस 4 इक्वल माइनस 2R, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, R इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन के जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में ये ट्रिक चलानी है, चेन चलाओ चेन और लास्ट में लाके इक्वेशन बना दो, 100% आंसर आएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। और आज हमारा आखिरी क्वेश्चन सुपर हीरो, ये तो कम से कम मेरे को लगता है 20 बार बोर्ड में आ चुका है, इसके अलावा उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, लेके इसी क्वेश्चन को दे देते हैं हर बार। तो इसकी तो मुझे 1000% उम्मीद है कि ये बोर्ड के एग्जाम में शायद आ ही गया, बस फॉर्मेलिटी बाकी है, मार्च तक का इंतजार करो। और वैसे तुम्हें मैं बता दूं, अभी मैं ये वन शॉट सीरीज कंप्लीट करने के बाद सैंपल पेपर की सीरीज चलाऊंगा और उसमें अपने सैंपल पेपर भी कराऊंगा, अरहंत के सैंपल पेपर भी कराऊंगा, यूलाइट के सैंपल पेपर भी कराऊंगा, ओसवाल के सैंपल पेपर भी कराऊंगा। मार्केट में जितनी सैंपल पेपर की वैरायटी है वो सारी सैंपल पेपर की सीरीज में चलाऊंगा। अब बस इंतजार करो कि ये वन शॉट सीरीज से मेरे सारे चैप्टर कवर हो जाए। मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा तो हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैं दिसंबर के लास्ट में वो सैंपल पेपर सीरीज करूंगा और उस सीरीज से लास्ट ईयर भी बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट सैंपल पेपर के बेस पे वो तुम जब बहुत सारी वैरायटी करोगे तो लगभग सारे सैंपल पेपर में सारी वैरायटी इंक्लूड हो जाएगी, तो पेपर आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा। तो वो सैंपल पेपर की मैं PDF अपने टेलीग्राम पे डालूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं उनकी
पहले सैंपल पेपर की पीडीएफ डालूंगा, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन तो मैं लाइव में दूंगा या वीडियो बना के दूंगा, वो देखा जाएगा। तो फिलहाल वो तुम्हें ज्वाइन करनी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, हीरो क्वेश्चन है। ए सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। अब भैया देखो, ट्राइंगल की साइड बीसी को ये सर्कल ऐसे भी टच कर सकता है और अंदर भी टच कर सकता है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन पूरा पढ़ो। ए सर्कल टचिंग द साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एट पी एंड AB एंड AC प्रोड्यूस्ड। अब मान लो वो साइड BC को तो टच कर रहा है P पे, लेकिन AB को और AC को प्रोड्यूस करने पे टच कर रहा है, तो सर्कल कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा, बाहर से टच करेगा। अब तुम्हें फिगर देख के ध्यान आ गई होगी। अब इसकी जो फिगर बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, देख लो, यही बना देता हूं इसके नीचे। पहले ट्राइंगल बना देता हूं, ये ट्राइंगल, और एक सर्कल ऐसे बनाओ जो इन सबको टच कर दे, पहले इसको टच करा लो। अब यहां से वो BC डाल दो। क्वेश्चन ये है कि ये ट्राइंगल था ABC, BC को टच कर रहा था सर्कल P पे, और AB को प्रोड्यूस करने पे कर रहा था एक्ट, पहले देखो AB दिया है और पहले Q दिया है, तो Q पे और फिर AC को R पे। तो ये इसकी फिगर है कि हो सकता है एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन आया है तो फिगर आई है, लेकिन अगर फिगर नहीं आती तो बना लेना। अब देखो, इसमें तुम्हें प्रूव करना है कि AQ की लेंथ पेरीमीटर के हाफ है, इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के हाफ है। कई बार से ऐसा भी होता है, AQ की लेंथ दे दी जाती है, पेरीमीटर पूछा जाता है, तो वो इस फार्मूले से निकल जाता है। तो पहले तुम्हें MCQ में भी आ सकता है, तुम्हारा ये फार्मूला भी याद कर लेना कि जो टेंजेंट होती है इस AQ, इसकी लेंथ का डबल करोगे तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बनता है। अब इसको करने के लिए पहले तुम यूज करो थ्योरम 10.2। जरा ध्यान से देखो, इसमें 10.2 तीन जगह लगेगी। सबसे पहले तो देखो B पे, B से टेंजेंट जा रही है BQ और BP, तो एक तो मिल गया तुम्हें रिजल्ट BP इक्वल BQ फर्स्ट। एक एक्सटर्नल पॉइंट है C, इससे एक जा रही है CP और एक जा रही है CR, CP इक्वल CR। एक देखो एक्सटर्नल पॉइंट है A, इससे एक टेंजेंट जा रही है AQ और एक जा रही है AR, यहां से यहां तक सीधी लाइन जा रही है बिल्कुल, तो ये भी टेंजेंट है AQ इक्वल AR। तो सबसे पहले थ्योरम लगा लो। और तुम्हें एक मैं हिंट दे रहा हूं, इस हिंट को याद रखना, जब भी क्वेश्चन में सेंटर का जिक्र नहीं होगा तो समझ लो थ्योरम 10.2 जरूर इस्तेमाल करनी है, और अगर सेंटर को क्वेश्चन में इंडिकेट किया है तो थ्योरम 10.1 जरूर लगेगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान क्वेश्चन से ही लगा लेते हैं कि कौन सी थ्योरम लगेगी। अगर सेंटर नहीं दिया है तो 100% थ्योरम 10.2 से आंसर आएगा। अब इधर आ जाओ। अब तुम जो इसकी LHS है RHS है वो लेके चलो। RHS हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा और इसको AQ के इक्वल ला दूंगा, AQ बना दूंगा। देखो, पेरीमीटर जो होता है ट्राइंगल का, वो तीनों साइड का सम होता है AB प्लस AC प्लस BC, यानी AB प्लस BC प्लस AC। अब देखो, हाफ ऑफ AB को मैं लिख सकता हूं, AB को लिख सकता हूं AP AQ, क्योंकि देखो तुम देखो AB और BQ मिला के AB AQ बन रही है। AB प्लस BQ इज इक्वल टू AQ, AB प्लस BQ इज इक्वल टू पूरी लाइन बन रही है AQ। तो अगर मैं AB की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो BQ को इधर ले जाऊं तो AB की वैल्यू आएगी AQ माइनस BQ, यानी होल में से अगर दो पार्ट बनना है तो होल में से अगर एक पार्ट माइनस करोगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं वैसे, तो मैं AB को रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि वैसे भी मुझे आंसर में AQ लाना है, तो मुझे किसी तरह AB को हटाना है और AQ से कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, AQ माइनस BQ, तो AB की जगह आएगा AQ माइनस BQ। ध्यान रखना, ये वैल्यू मैंने लिखी AB की। BC को ब्रेक करूंगा, BC की जगह BP प्लस PC, BP प्लस CP, इसको ब्रेक कर लिया BC PP, BC को ब्रेक करूंगा BP प्लस CP, और ऐसे AC को मैं ब्रेक करूंगा AR माइनस CR, जो इधर करा था वो इधर करेंगे
पूरे होल ए आर में से ये पार्ट माइनस कर दो सी आर, तो ये दूसरा पार्ट ए सी आएगा। तो ए सी की जगह आएगा, ए सी की जगह आएगा ए आर माइनस सी आर। आगे आ जाए। अब तुम चाहो तो ऊपर का कॉन्सेप्ट यूज करो, ये तो तुमने 3 बनाई है, पहली दोनों यूज करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बीपी और बीक्यू इक्वल है तो बीक्यू से बीपी कैंसिल, सीपी और सीआर इक्वल है तो सीपी से सीआर कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, तो क्या बच गया भाई, ए क्यू प्लस ए आर। अब तुम्हें पता है कि तुमने थर्ड इक्वेशन एक और बना रखी है, ए क्यू और ए आर भी इक्वल है और मेरे को जरूरत ए क्यू की है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मैं ए आर की जगह ए क्यू लगा दूंगा, ए क्यू प्लस ए क्यू, तो मिला के हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर ए क्यू इजिकल टू LHS। तो ऐसे करके प्रूव करना है। तो भाई अब मेरे हिसाब से सर्कल के लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट और लगभग सारी वैरायटी तुम्हें करा दी है, लेकिन अभी भी अगर तुम्हें कोई डाउट होता है, तुम्हें लगता है कि कुछ तुम कर रहे हो और पूछना है, तो मेरी 6:30 बजे वाली लाइव डेली ज्वाइन करो, उसमें डाउट सेशन भी मैं रखूंगा, वहां तुम सर्कल के या किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हो, यानी मेरी तरफ से पूरी तरह तुम्हारी हेल्प होगी और तुम्हें चैनल को रेगुलर फॉलो करना है। थैंक यू।